देखो बेटा, इसमें आज हम करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में क्या था, ये वैसे तो मैंने आपको दिया था ट्राई करना, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक थी तो इस कारण ये नहीं हुआ। तो देखो क्या है, ये कहता कि यदि b लेस देन 0 है और c लेस देन 0 है, b इंटरवल था, कहता कि उसके अंदर हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 0 है और c के अंदर हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि जो b इंटरवल लेंगे b1 और b2, उसमें ये इसकी लोअर वैल्यू होती है, ये अपर वैल्यू होती है। तो देयरफॉर ये दोनों क्या रहेंगे, लेस देन इक्वल टू 0। c1 c2 भी क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से केस अराइज होंगे, हो सकता है कि a1 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हो सकता है a1 लेस देन 0 हो लेकिन a2 क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और हो सकता है कि a1 लेस देन 0 हो लेकिन a2 क्या हो, ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे। कैसे, हमें लेना है कि a1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक a इंटरवल होता है a1 a2, एक b इंटरवल होता है b1 b2, एक c इंटरवल होता है c1 c2। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो इससे बड़ा ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में हमें दोनों की दोनों वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। जैसे कि सपोज कर लिया मैंने 2 2 3 ले ली। क्लियर। यहाँ पे क्या दे रखा है कि b1 और b2 ये दोनों ही लेस देन इक्वल टू 0 है और c1 और c2 ये दोनों ही लेस देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया -4 और -6 ले ली। यहाँ पे सॉरी -6 2 -4 करो, क्योंकि इधर छोटी लेते हैं इधर बड़ी लेते हैं। तो यहाँ पे -5 2 -1 ले ली, क्योंकि ये भी नेगेटिव लेनी थी, ये भी नेगेटिव लेनी थी, लेस देन इक्वल टू 0। समझ आ गया, इंटरवल स्टेप से ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, a डॉट b प्लस का c करना है, a डॉट b प्लस का c। तो a डॉट मतलब कि 2 2 3 इंटरवल, फिर इंटरवल में ऐड करना है b और c, मतलब कि -6 -4 प्लस -5 -1, ऐसा। तो 2 से लेकर के 3 तक इंटरवल डॉट प्रोडक्ट विद, इनका एडिशन करेंगे तो ये -11 आ जाएगा। इसको इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको इसके अंदर ऐड करते हैं तो -5। अब इनके बीच में आ गई डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू किसकी, 2 की, -11 की, -22, 2 की, -5 की, -10, 3 की, -11 की तो -33, और इसकी और 5 की तो -15। इसी तरह इन्हीं की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, इन्हीं सेम की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या रही, देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है मिनिमम। कहाँ से आया ये यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से है, ये है इनका एडिशन। ये क्या था, b1, ये क्या था, c1। तो इसका मतलब कि दिस इज b1 प्लस का c1। और ये है a2, तो इनकी प्रोडक्ट आई है -33। तो इसका मतलब कि क्या आया है, ये इंटरवल का जो लोअर वैल्यू है वो क्या आई है, a2 b1 प्लस का c1, a2 b1 प्लस का c1। इसी तरह इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन रहेगी, -10 है ना मैक्सिमम। ये -10 कहाँ से आया, यहाँ से। ये क्या है, ये है a1, ये क्या है, ये है b2 प्लस का c2, b2 प्लस का c2। क्लियर। अब ये इंटरवल है आपके पास, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a2 b1 प्लस a2 c1, a1 b2 प्लस a1 c2। ये
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A2 B1 कोमा यहाँ पे आएगा इसकी लोअर यानी A2 C1 और ये आएंगी अपर यानी A2 B2 और ये आएगी A1 C2। क्लियर। अब ये क्या है और ये क्या है, ये है बेटा A और B की डॉट प्रोडक्ट और ये क्या है A और C की डॉट प्रोडक्ट। आपको कन्फ्यूजन इसमें है क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं लिख पा रहे। क्यों नहीं लिख पा रहे मैं बताती हूँ। क्योंकि आप A2 B1 कोमा A2 B2 को आप कैसे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं मिस्टेक कर दी मैंने शायद कुछ, ये यहाँ पे A1 B2 था, A1 B2 था और ये A1 C2 था। हाँ यहाँ पे ये आप क्योंकि इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि A2 और कोमा A1 और ये लिख रहे हैं B1 कोमा B2। अब ये A2 से लेकर के A1 ये इंटरवल आपका A नहीं बनता क्योंकि इंटरवल A था आपके पास A1 to A2 और ये उल्टा आ गया क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए इंटरवल की प्रोडक्ट। तो इंटरवल की प्रोडक्ट यदि आप ए बी की इंटरवल की प्रोडक्ट करके देखेंगे आपके पास उनकी मिनिमम वैल्यू ये बननी चाहिए और मैक्सिमम ये बननी चाहिए। देखो ये आ रही है या नहीं आ रही, देखो कैसे। ए ये है आपके पास और बी ये है 2 to 3। ए आपके पास क्या है बेटा, ए है 2 to 3 और बी आपके पास क्या है, डॉट बी अगर हम लें तो ये है -6 to -4। इनकी डॉट प्रोडक्ट करो तो इसका मतलब कि मिनिमम ऑफ किस में से, -12 -8 -8 -6 18 और -12 इनमें से मिनिमम और इन्हीं का मैक्सिमम जो भी आएगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे इनका मिनिमम क्या बनेगा, इनका मिनिमम बना -18 आया इससे। और ये क्या है ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, ये था A2 और ये क्या है B1। क्लियर। और इनका मैक्सिमम क्या बनेगा, इनका मैक्सिमम बनेगा -8। तो वो क्या रहेगा A1 और B2 रहेगा ना। तो इसका मतलब कि जो ये A2 B1 जो ये यहाँ पे A2 B1 और A1 B2 ये जो चीज़ आई है वो क्या आई है, जो A और B हमने इंटरवल लिया था उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आई है। क्लियर। तो इसका मतलब कि ये जो इंटरवल है ये A और B की क्या है, डॉट प्रोडक्ट है और ये क्या है A डॉट C है। समझ आ गया, ये ऐसा है। अब इसको विद एग्जाम्पल करके देखना तो आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये रॉन्ग है ये तरीका, ये ऐसे आएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इफ़ A1 इज़ लेस देन 0 और A2 इज आल्सो लेस देन 0, ये दोनों ही लेस देन 0 यानी दोनों ही नेगेटिव हैं। यदि A2 क्या है बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 है तो माइनस का A2 क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। ये क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस का A लेंगे हम तो माइनस का A2 लेफ्ट में हो जाएगा, माइनस का A1 राइट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल आपके पास क्या था, A1 to A2। इंटरवल क्या था आपके पास, A1 to A2 इंटरवल था आपके पास A1 to A2। यदि इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे तो बड़े वाली हो जाएगी छोटी और छोटे वाली हो जाएगी बड़ी। तो इस कारण ये इंटरवल की पोजीशन चेंज हो जाएगी एलिमेंट की। माइनस का A, अब ये दोनों ही लेस देन 0 थे तो नेगेटिव लगने के बाद ये पॉजिटिव हो गए।
ये कैसे हो गए? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गए तो ये केस राइज होगा, दोबारा फिर यही बन गया। तो इस केस को तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी और ए डॉट सी बाय फर्स्ट पार्ट से, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया। तो देयरफॉर जब माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो माइनस से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? अब केस क्या है? ये कहता है कि यदि a1 तो हो लेस देन 0, यानी a1 तो हो नेगेटिव और a2 हो पॉजिटिव। क्लियर? a1 नेगेटिव और a2 पॉजिटिव। a1 नेगेटिव a2 पॉजिटिव, b प्लस का c तो ऐसे ही आएगा। अब देखो ध्यान से, ये है बेटा नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, और इनमें से ये तो है छोटी वैल्यू और ये क्या है? बड़ी वैल्यू। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब सबसे बड़ी वैल्यू को नेगेटिव कर दें हम। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है, और इसको हम a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? हाँ, मिस्टेक हो गई, क्योंकि b1 और b2 भी लेस देन 0 थे। ये देखो ध्यान से, ऊपर केस के अंदर ही b1 b2 लेस देन 0, c1 c2 लेस देन 0। तो ये खुद अपने आप में नेगेटिव हैं, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हैं, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो जब इस a1 की मल्टीप्लाई इनके साथ होगी तो आएगी पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? वो क्या आएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में बड़ी कौन होगी? a1 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये एग्जाम्पल से करो तब जा कर के समझ में आएगी। ठीक है ना? ऐसे तो तुम पजल हो जाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। देखो, हमें क्या लेने हैं? वही a और b और c वेक्टर, b और c इंटरवल लेने हैं नेगेटिव में। तो इसका मतलब कि उसी टाइप से b को हम सपोज करेंगे नेगेटिव में -3 2 -2, और c को भी सपोज कर लिया नेगेटिव में -5 2 -4 सपोज कर लिया। ये b और c सपोज कर लिए। अब a वेक्टर के अंदर जो a1 है वो तो लेना है नेगेटिव, -3 ले लिया, और a2 लेना है पॉजिटिव, वो 2 ले लिया। अब खोल के देखो इसको। ठीक है? इससे ज़्यादा समझ में आएगी। a डॉट b प्लस का c, तो इसका मतलब कि -3 2 आ गया। अब इंटरवल को एडिशन करेंगे तो वही -8 और -6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या देखना है? मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है? ये इंटरवल बनेगा आपके पास। देखो, -3 2 -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, फिर 8 दूनी 16 आएगा माइनस का, फिर ये -12 आएगा। ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे भी सेम आएंगे। इनमें मिनिमम कौन रहा बताओ? मिनिमम कौन रहा? देखो, मिनिमम रहा -16। तो मतलब कि इसके इसके मल्टीप्लाई। व्हाट इज़ दिस? दिस इज a2, दिस इज a2 है, और ये क्या है? b1 प्लस का c1 है। क्लियर? तो ये रहा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे मैक्सिमम कौन रहा? 24 किसकी प्रोडक्ट है? a1 की और किसकी प्रोडक्ट है? b1 प्लस का c1 की। ठीक है? ऐसी है ये। ऐसी ही आई है। देखो, a2 b1 प्लस का c1 और a1 b1 प्लस का c1। ठीक है ना? ये मैच होगी। ऐसा ही किया हमने भी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? देखो, इंटरवल a2 b1 प्लस a2 c1, a1 b1 प्लस a1 c1, और इनको दो इंटरवल की यदि हम एडिशन में लिखें, दो इंटरवल की एडिशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? a2 b1 a2 c1 कोमा, फिर a1 b1 फिर कोमा a1 c1। ठीक है? ऐसा लिखा जाएगा। एक सेकंड रुको बेटा। हाँ बेटा, ऐसे लिखा गया। अब ये क्या आना चाहिए? ये कहता है कि ये आना चाहिए a डॉट b, और ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए a डॉट c।
कैसे आएगा ये देखो, ए डॉट बी, वापस एग्जाम्पल पे जाते हैं। ए डॉट बी अगर हम करके देखें, ए डॉट बी इसकी प्रोडक्ट, तो इसका मिनिमम छांट लो बेटा। मिनिमम किस का, -3 का -3 मतलब कि 9 आ गया। -3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, -6 आ गया। फिर -2 की -3 के साथ 6 आएगा, और इसके मल्टीप्लाई -4 आएगा। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन रही देखो, -6 रही ना, मिनिमम वैल्यू -6। और -6 कैसे आई, इसकी और इसकी प्रोडक्ट, मतलब कि किसकी, एक तो A2 की और एक किसकी आई है B1 की। ये तो रहा मिनिमम, क्लियर। देखो यहाँ से A2 और B1 की, और फिर इनमें मैक्सिमम कौन रही, 9 कैसे आया, A1 की और B1 की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई रही, ठीक है। और देखो ध्यान से, A2 B1 यही तो है, और A1 B1, देखो सेम ये निकली है और सेम ये यहाँ पे थी, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसका मतलब कि ये क्या है, A डॉट B। आप लोग क्या करते हो, यहाँ से कॉमन ले लोगे, A2 और A1 और B1 पीछे निकाल दोगे, तो दिस इज रॉन्ग बेटा। ये इंटरवल की प्रोडक्ट है, इसको बाय रूल से ही करना है हमें। तो बाय रूल से अगर इसको करेंगे तो A डॉट B ही आएगा। यहाँ से भी करके देखोगे A डॉट C ही आएगा। सिमिलरली, दिस इज सिमिलरली, क्लियर, समझ आ गया। तो ये आपका कौन सा केस हो गया, थर्ड केस हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अराइज हो गए। अब उसके बाद है केस नंबर थर्ड। ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस है। अब ये कहता है कि यदि हम इंटरवल को A टू A यानी खुद से खुद तक, यानी सिंगलटन A ले लें हम। सिंगलटन A भी क्लोज इंटरवल होता है, सिंगलटन A भी क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। ये जो सिंगलटन A होता है ना, ये क्लोज इंटरवल होता है। आपको नहीं पता तो ये क्लोज इंटरवल में लेते हैं इसको, A डॉट B प्लस का C। अच्छा, इसको क्लोज इंटरवल में क्यों लेते हैं सिंगलटन A को, क्योंकि यदि हम इसका कंप्लीमेंट करते हैं सिंगलटन A का, तो -∞ टू A और यूनियन विद A टू इन्फिनिटी बनेगा, और ये ओपन, और फाइनाइट ओपन की फाइनाइट यूनियन भी क्या आती है, ओपन आती है। तो देयरफॉर दिस इज द क्लोज्ड, ठीक है। इंटरवल भी होता है, ये सिंगलटन एक इंटरवल होता है, क्योंकि इंटरवल की क्या डेफिनेशन होती है, ए और बी के बीच में जितने भी टी हैं वो इसके अंदर लाई करने चाहिए, ए और ए के बीच में कुछ आता ही नहीं, समझ आ गया। तो इस कारण ये क्या है, इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में कंसिडर करते हैं इसको हमेशा। तो A डॉट B प्लस का C। अब A तो एक कैपिटल A क्या है, सिंगलटन A है, तो यहाँ पे A हो गया। तो ये कहता है कि ये ऐसे खुलेगा। देखो कैसे केस, इसमें भी सब केस चलेंगे। पहला केस क्या हो सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव हो सकता है कि A भी पॉजिटिव हो और B, जितने भी कैपिटल B के अंदर B बिलोंग करते हैं वो सारे पॉजिटिव हों, और जितने भी C के अंदर C बिलोंग करते हैं वो सारे पॉजिटिव हों। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव अगर होंगी फिर तो आसान है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि पहले तो ये B प्लस का C कर लिया, फिर A को अंदर ले गए, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये तो देखो सीधा सीधा क्या बन गया, A डॉट B ही तो बना, और ये क्या बन गया, सीधा सीधा A डॉट C। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। उसके बाद है नेगेटिव, और ये दोनों पॉजिटिव हों। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, A लेकिन नेगेटिव है, तो देखो A नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यदि हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव से, तो ये दोनों इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसी होगी, छोटी, और ये कैसी होगी, बड़ी। लेकिन नेगेटिव को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगी छोटे वाली, और ये हो जाएगी बड़े वाली। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो छोटी हो जाएगी, और छोटे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद वही फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम देखो यहाँ पे A की मल्टीप्लाई B2 के साथ करने के बाद ये ऐसा आ गया, ठीक है, समझ आ गया। देखो ये आ जाएगा ना, इसकी मल्टीप्लाई करो, A B2 प्लस में A C2 कोमा A B1 प्लस का A C1, इतना आ गया। अब इसका मतलब कि एक इंटरवल A B2 कोमा क्या बनेगा, A B1, फिर क्या बनेगा
प्लस का, फिर AC2 AC1, ये बनेगा ना, समझ आ गया। अब ये कहता है कि ये किसकी मल्टीप्लाई है, A.B की। क्यों है, देखो बेटा, B क्या था, B था पॉजिटिव इंटरवल, यानी B क्या था, B1 to B2, और A क्या है बेटा, यहाँ पे A है नेगेटिव, तो इसका मतलब, तो A क्या है बेटा, नेगेटिव। और जब हम A नेगेटिव हो और ये दोनों पॉजिटिव और A क्या है नेगेटिव, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 तो पहले आएगा और B1 क्या आएगा बाद में। तो इसका मतलब दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A B के साथ, समझ आ गया। इसी तरह ये सेम A डॉट C, क्योंकि ये वैल्यू थी पॉजिटिव और A था नेगेटिव, तो C2 तो पहले आ जाएगा और C1 बाद में आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो A डॉट B प्लस A डॉट C, तो A डॉट B प्लस का C भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली फॉर B लेस देन इक्वल टू 0, C लेस देन इक्वल टू 0, ये कहता है कि यदि B और C के इंटरवल के हर एक एलिमेंट नेगेटिव हो जाएं, यानी ये सारे नेगेटिव ले लिए, A पॉजिटिव ले लिया। अब ये देखना आ गया, मेरे ख्याल से कर लोगे आप, कि A B1 प्लस का C1, B2 प्लस का C2, तो ये B प्लस का C ले लिया। अब A क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि A पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, तो छोटे वाली बड़ी वाली। उसके बाद इसको ऐसे लिख लिया, और A पॉजिटिव था तो देयरफॉर पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। A यहाँ पे पॉजिटिव था, इसकी पोजीशन पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट इज़ दिस, दिस इज A डॉट B, और व्हाट इज़ दिस A डॉट C, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ आ गया। अब उसके बाद देखो A ये कहता है कि A अगर लेस देन 0 हो, A अगर लेस देन 0 हो, और B1 लेस देन 0, B2 लेस देन 0, C1 C2 भी लेस देन 0, यानी कहने को सारे नेगेटिव हों। अगर सारे नेगेटिव होंगे बेटा, तो देखो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो बड़े वाली जो पोजीशन है वो छोटे वाली बड़े पे रिप्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेगेटिव को हम अंदर लेके जा रहे हैं। समझ आया इतना। तो फिर A के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, और फिर ये दो इंटरवल का एडिशन हो गया। अब A क्या है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव को बाहर लोगे तो भी पोजीशन चेंज होएगी, नेगेटिव को बाहर लोगे तो B1 आगे और B2 पीछे, यहाँ पे भी है नेगेटिव को बाहर कॉमन लोगे तो C1 आगे और C2 पीछे। व्हाट इज दिस, दिस इज B, दिस इज C, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहता है कि 0 बिलोंग करेगा A माइनस का A में। 0 किस में बिलोंग करेगा, A माइनस का A में। देखो कैसे, A माइनस का A अगर करेंगे यानी खुद इंटरवल में से माइनस करेंगे, तो क्या मतलब होगा, देखो अब तुम तो सीधा पता क्या करोगे, A1 में से A1 माइनस कर दिया, A2 में से A2 माइनस कर दिया। ऐसे नहीं करते बेटा। देखो एडिशन तो ऐसे ही खुलता है, कि फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट में, सेकंड में ऐड। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, A1 और A2 क्या है, माइनस का A1 और A2। क्लियर। अब देखो A1 A2, अब इसको बीच में ले लो प्लस, और इस नेगेटिव को ले जाओ अंदर। यदि तुम नेगेटिव को अंदर लेके जाओगे तो ये बड़ी वैल्यू है, वो नेगेटिव मल्टीप्लाई होते ही ये बन जाएगी छोटी। समझ आया इतना। और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बड़ी। क्लियर। पोजीशन चेंज होंगी क्योंकि नेगेटिव को अंदर ले गए। अब ऐड कर दो, अब पोजीशन वाइज ऐड होगा, तो यानी A1 माइनस का A2, और ये क्या आएगा, A2 माइनस का A1, ऐसा आएगा। क्लियर हुआ। अब तो इस कारण इसने इसको ऐसे लिख रखा, ये कोमा है बीच में, ये कोमा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बना। क्लियर। इसको देख लेना। उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे क्या है, A1, क्योंकि इंटरवल था, इंटरवल में ये छोटी पोजीशन ये बड़ी पोजीशन, तो A1 हमेशा लेस देन इक्वल टू A2 होता है, तो A1 माइनस का A2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो A2 माइनस का A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट तो है लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये जो एलिमेंट है A1 माइनस का A2 वो 0 से लेफ्ट में है, और जो ये A2 माइनस का A1 है ये 0 के राइट में है। A1 माइनस का A2 है 0 के लेफ्ट में, और ये एलिमेंट है उसमें। तो ये जो इंटरवल आया है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरवल जो आया है वो आया है A माइनस का A।
ये क्या आया है, ए माइनस का ए इंटरवल आया है, ए माइनस का ए इंटरवल आया है। तो इसका मतलब कि एक जीरो के मतलब कि ये वाली जो लोअर लिमिट है वो जीरो के लेफ्ट में है और अपर लिमिट है इंटरवल की वो जीरो के राइट में। तो जीरो तो बीच में ही आएगा इंटरवल के, क्योंकि लोअर लिमिट जीरो के लेफ्ट में, अपर लिमिट जीरो के राइट में, तो जीरो इसका मतलब कि इसके अंदर बिलोंग करेगा। उसे नेक्स्ट देखो, ये कहता है कि ए बाय ए करो, ए बाय ए करते हैं, ऐसे होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन, तो 1/A2 और यहाँ पे 1/A1, ये करवाई थी मैंने डिवीजन की डेफिनेशन। उसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी तो मिनिमम ऑफ A1 की इसके साथ मल्टीप्लाई A1/A2, A1 की इसके साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई A2/A1 आ जाएगी, इन्हीं का मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से केस अराइज होंगे। ये कहता है कि इसका सब केस है, मान लें कि A1 तो है पॉजिटिव, यदि A1 पॉजिटिव हुआ तो A2 भी पॉजिटिव होगा फिर तो, क्योंकि A2 तो उससे भी बड़ा है। समझ आ गया। नाउ A1 इज लेस देन इक्वल टू A2, तो A2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो A1/A2 क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो इसका मतलब कि A1/A2 इसकी वैल्यू है लेस देन 1, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 1। यहाँ से A2 ग्रेटर देन है A1 से, तो देयरफॉर ये है 1 से बड़ा, ये 1 से बेटा छोटा, ये 1 से बड़ा और ये 1, ये 1 से छोटी वैल्यू, ये 1 से बड़ी वैल्यू और ये 1, तो इनमें मिनिमम कौन हुआ, ये हुआ ना, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है, ये तो बड़ा है, ये 1 के इक्वल है, तो इनमें मिनिमम कौन हुआ, A1/A2। यहाँ से फिर इन्हीं का मैक्सिमम कौन हुआ, A2/A1, तो देयरफॉर इनका मिनिमम A1/A2, A2/A1। क्लियर, समझ आ गया। अब ये वैल्यू एक तो है 1 का, ये वाली वैल्यू है 1 से छोटी, ये वाली वैल्यू है 1 से, ये 1 यहाँ पे रहा, ये वाली वैल्यू है 1 से छोटी यानी A1/A2 और ये वाली वैल्यू है A2/A1, 1 से बड़ी, तो 1 तो इनके बीच में ही आएगा, तो 1 बिलोंग करेगा इसके अंदर। समझ आ गया। इसी तरह ये केस है कि ये तुम कर लेना खुद, ठीक है। उसके बाद 7th प्रॉपर्टी ये कल करेंगे।